दमदार 10 में मथुरा के बाद बात करते हैं कांग्रेस की, जो इस वक्त यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विरोधियों को तो छोड़िए, पार्टी के भीतर ही कलह मची हुई है। एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेता साल 2024 में जीत को लेकर संशय जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाकर खुद को मोदी के अगेंस्ट विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए जी जान से जुटी है। सवाल यहां भी यही है कि अब कांग्रेस का क्या होगा। अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। 300 आदमी कम एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूं। दो बड़े नेताओं के दो बड़े बयान जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस की हालत इस वक्त क्या है। कांग्रेस पार्टी इस समय किस मनोदशा से गुजर रही है। विरोधी तो नेतृत्व पर सवाल उठा ही रहे हैं। कुनबे के बड़े नेता भी कांग्रेस नेतृत्व को खुलकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को ही साल 2024 में अपनी पार्टी से जीत की उम्मीद नहीं है, इसलिए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का 300 पार करना फिलहाल संभव नहीं दिखता। ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी को नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। सवाल यही है कि क्या अपने इस बयान से गुलाम नबी आजाद साल 2024 में फिर मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने का वक्त आ गया है। सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के भविष्य का है। आप सोचिए, जब बड़े नेता ही हार की भविष्यवाणी करेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे। पहले यूपीए जो है उल्टा पुल्टा अलायंस था, आज जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज जिसका कि शेयर हर दिन मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर रहा है। हालांकि आजाद उन 23 नेताओं के समूह से आते हैं जो लगातार कांग्रेस में सुधार की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। इसलिए अब कांग्रेस के नेता आजाद के इस बयान पर सफाई दे रहे हैं। 100 की बात काफी दूर है, 2024 में 2 साल दूर है, 2.5 साल दूर है। अभी हमारे फोकस होनी चाहिए कि हमारे भारत के भविष्य के बारे में हम क्या क्या सोच करें और जनता के साथ क्या क्या हम कम्युनिकेट कर सकें। पार्टी के नेता जो अब तक किसी भी हाल में गांधी परिवार पर निशाना नहीं साधते थे, वे अब सीधे पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गांधी परिवार के लिए ऐसी स्थिति करीब 24 साल बाद आई है। साल 1998-99 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और तीनों ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद से गांधी परिवार के नेतृत्व पर कभी कांग्रेस में आवाज नहीं उठी। पर आज हालात बदल चुके हैं। लगातार हार पर हार, आपसी फूट, कमजोर केंद्रीय नेतृत्व के चलते कांग्रेस की ये हालत हुई है। पार्टी के नेताओं में शीर्ष नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन है, जिसका असर कांग्रेस पर दिख रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की मार्च 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 तक चुनाव के दौरान कांग्रेस के 170 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, जबकि इस दौरान 7 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में सभी पार्टियों के कुल 405 विधायकों ने अपनी पार्टियां छोड़ी, जिसमें से 42% अकेले कांग्रेस पार्टी की। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का पार्टी के भविष्य को लेकर भरोसा उठ चुका है। कांग्रेस की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का चेहरा बनाने में लगी हुई है। खुद को नेशनल लेवल पर विस्तार करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। गोवा
असम, त्रिपुरा में ममता कांग्रेस के कई नेताओं को टीएमसी में शामिल कर चुकी है। ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर पहुंची तो बुधवार को उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करके कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर बात की और इशारों में राहुल के फेल्योर पर भी बोला। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता यही साबित करना चाहती है कि कांग्रेस बीजेपी का सामना नहीं कर सकती और अब पार्टी के बड़े नेता भी यही सवाल उठा रहे हैं। साफ है, कांग्रेस के सामने चुनौती अंदर और बाहर दोनों तरफ है। टीम न्यूज़ नेशन।